तो भाई ये है क्रिप्टो से रिलेटेड वीडियो और मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले अपने 2 ट्रेड से सिर्फ 2 ट्रेड से मैंने 7 से 8 हज़ार रुपये बनाए, वो भी इजीली बिना कोई रिस्क के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा यहाँ से बना सकते हो। एज अ प्रोफेशन नहीं कह सकता, लेकिन एज अ पार्ट टाइम आप अपना खर्चे वर्चे आप निकाल लोगे, अच्छा खासा आप इनकम कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखने लायक है, जो बहुत सारे बिगिनर्स को दिमाग में आती है। क्योंकि मैं यार ऑलमोस्ट मुझे 1 से 1.5 साल हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत बड़ा एक्सपर्ट, मैं ये नहीं बोला कि मैं आपको टीए के चार्ट्स वगैरह दे दूंगा, मैं ये नहीं बोला कि मैं आपको सिग्नल्स दूंगा, मैं ये आपसे नहीं बोल रहा कि आप हमारे पेड चैनल पे आइए आपको ये मिलेगा। कुछ नहीं, सब कुछ फ्री है। जो भी मैं जानता हूँ, जितना भी मैंने सीखा, जो भी मैं सीख रहा हूँ, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और मुझे लगता है अगर मुझे प्रॉफिट हुआ है उस चीज़ का, तो कहीं ना कहीं आपको भी प्रॉफिट होगा और आपको भी कुछ ना कुछ मज़ा ज़रूर आएगा। हे गाइस, वेलकम टू लूटर्स ऑफिशियल चैनल। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपनी क्रिप्टो जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही इजीली, स्मूथली और बहुत कम पैसों से आप जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो बहुत सारे नए यूजर्स के दिमाग में आता है कौन सा एक्सचेंज जो है वो यूज़ करें। सबसे पहले मैं सच्चाई आप लोगों के साथ बता दूं, कॉइन स्विच यूज़ करना बहुत आसान है। कॉइन स्विच कुबेर जो एप्लीकेशन है, यूज़ करना बहुत आसान है। डेफिनेटली डिपॉजिट में कोई चार्जेस नहीं लेते, विड्रॉल के कोई चार्जेस नहीं लेते, लेकिन वहां पर हिडन चार्जेस आपको कॉइन स्विच बोलता है कि हम कोई भी किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लेते। लेकिन जब भी आप खुद से, अगर आपने कभी भी ट्रेड किया, आपने देखा होगा, अगर आप 1,000 रुपये वहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं और 1,000 रुपये का किसी भी कॉइन में आपने ट्रेड किया, लेट से आपने बिटकॉइन 1,000 रुपये का खरीदा, 1,000 रुपये का खरीदते ही आपका बिटकॉइन का जो प्राइस है, जो आपने इन्वेस्ट किया अमाउंट, इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो 900 के आसपास आ जाएगा, यानी कि 100 रुपये कम हो जाता है इंस्टेंटली। तो वो 100 रुपये कैसे कम होता है? इतने जल्दी तो प्राइस अप डाउन नहीं होती। ठीक है, मानते हैं 10-20 ऊपर नीचे होगा, लेकिन 100 नहीं होता। ये होता है कॉइन स्विच का कमीशन। ठीक है, वो अपना कमीशन पहले ही उठा लेता है तुम्हें। ठीक है, वो अपना कमीशन जो उठाता है वो तुम्हारे प्रॉफिट से उठाता है। ठीक है, अब प्रॉफिट होगा कब होगा वो बात की बात है। तो वो जैसे तुम इन्वेस्ट करते हो वो 100 रुपये नीचे हो जाते हैं, यानी कि वो 100 रुपये गए, वो कॉइन स्विच की फीस है, ये मान के चलो। ठीक है, अब जब मार्केट उठेगी तो पहले वो 100 रुपये कवर होंगे तुम्हारे, वो 900 रुपये से 1,000 आएगा, तब तुम्हारा इन्वेस्टेड अमाउंट लेवल में आएगा। फिर और मार्केट जब ऊपर जाएगी तब जाके तुम्हारा प्रॉफिट बुक होगा। मान लीजिए 900 से 950 आया, नॉर्मली 50 रुपये का प्रॉफिट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो 50 रुपये तो तुम्हारा कवर करने में ही चला जाएगा। तो इसीलिए कॉइन स्विच को मैं अब यूज़ नहीं करता, और मैं भी तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें से जितना जल्दी हो एग्जिट मार जाओ। ठीक है, दूसरा है वजीरेक्स। वजीरेक्स अच्छा एक्सचेंज है, इंडिया का टॉप एक्सचेंज माना जाता है, लिक्विडिटी भी अच्छी खासी है। और लेकिन सबसे बड़ी ड्रॉबैक वजीरेक्स की भी ये है, कोई भी कॉइन जब बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है, बहुत ज़्यादा उसकी प्राइस में अप डाउन आता है, वो उनका एप्लीकेशन मर जाता है। बात करते हैं उनके डेस्कटॉप एप्लीकेशन की, वो मर जाती है। बात करते हैं उनके मोबाइल एप्लीकेशन की, वो ख़त्म हो जाती है, डिले हो जाता है, ना आपके ऑर्डर्स लगते हैं ना आपका पैसा निकलता है, बाय सेल कुछ नहीं होता उस समय। तो ये भी एक दिक्कत है। उसके बाद आता है कॉइन DCX प्रो। तो कॉइन DCX प्रो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये झेल जाता है ऐसी चीज़ें। कभी कभी हो जाती है, हम कभी कभी तो मानते हैं, कभी कभी हम झेल सकते हैं, लेकिन हर बार ऐसा हो तो ये फिर थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। तो आप कॉइन DCX में बिल्कुल से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद बाइनेंस हो गया, कूकॉइन हो गया, FTX, ये सारी चीज़ें फिर बाद में, यहाँ पर USDT के साथ आप ट्रेड करेंगे। तो स्टार्ट करिए वजीरेक्स से और स्टार्ट करिए कॉइन DCX से, कॉइन स्विच को मारिए गोली। उसके बाद जो भी होंगे धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब बात आती है सेकंड मेन इंपॉर्टेंट बात, कि आप कितने रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 100 रुपये करिए, 10,000 करिए, 50,000 करिए, 1 लाख करिए, लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि मिनिमम 1,000 रुपये से आप करेंगे। ठीक है, 100-200 रुपये में कोई ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा नहीं, तो आप मिनिमम 1,000 रुपये लेके चलिए। अपना कैपिटल अमाउंट जो भी आपका सेविंग्स है उससे कभी भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मत करना। ठीक है, मेरे बोलने के बाद भी करेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं खुद करता हूँ अपनी सेविंग्स से, तो मैं ये बोलने का मेरा फर्ज है। ठीक है, और ये हर कोई बोलता है कि यार अपनी सेविंग्स जितनी भी है तुम्हारी सेविंग्स से मत करो। अब भाई करें कहाँ से करें फिर? तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आपका जो एक्स्ट्रा अमाउंट, जो एक्स्ट्रा आपका पॉकेट मनी वाला, उससे आप कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद कौन सी कॉइन खरीदी जाए,
ठीक है, कौन सी कॉइन में ट्रेड किया जाए। आप कोशिश ये करो कि जो जितनी छोटी कॉइन्स है उनमें आप ट्रेड करो, क्योंकि आपके पास है सिर्फ 1000 रुपये। 1000 रुपये में अब तुम कहोगे कि मैं 1000 रुपये का बीटीसी खरीद लूँगा, तो 1000 रुपये का कुछ नहीं, क्या है बीटीसी आएगा। मानो उसकी प्राइस 50 लाख रुपये चल रही है, 50 लाख रुपये की कॉइन जो तुम 1000 रुपये खरीदनी जा रही हो, तो कितना पॉइंट में तुम्हारे पास आएगा। वही चीज़ है अगर आप जैसे डीजीबी है जो 4-4.5 रुपये के आसपास चल रही है, आईओएसटी कॉइन है जो 4 रुपये के आसपास है, वेट कॉइन है जो 10 रुपये के आसपास चल रही है, ऐसी कॉइन्स अगर आप खरीदते हो, CHZ है 30-40 रुपये है, XLM है जो 28 रुपये चल रही है, ऐसी कॉइन्स अगर आप खरीदते हो आपके पास अमाउंट जो है वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स जो होंगी वो ज़्यादा हो जाएंगी, तो जैसे जैसे बढ़ेगा तो आपके सारे कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट जो आपने करी है वो ज़्यादा होगा, तो आपको उन कॉइन्स से प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा जिनकी प्राइस कम है। अब जिनकी प्राइस कम है इसका ये मतलब नहीं कि आप कोई एकदम मतलब ख़त्म कॉइन, जैसे कहते हैं ना टट्टी शिट कॉइन्स कहते हैं इन्हें, मानते हैं शिबा इनू जो है आजकल पंप हो रहा है, लेकिन ऐसी कॉइन्स में आप ना डालो तो ही बेहतर है, जब तक आपको प्रॉपरली ये ना पता लगे कि पंप और डंप हो क्यों रहा है। ठीक है, शिबा इनू में इतना पंप और डंप हो क्यों रहा है, अगर आपको पता ही नहीं आप जाके कूद रहे हो तो बिल्कुल से आप लॉस करवा के ही बाहर आओगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने लायक हैं। आज की वीडियो में मैं कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं हूँ, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मैंने पिछली ट्रेड्स करी थी डीजीबी में और एक वेट में करी थी, जिसमें टोटल मेरे को ऑलमोस्ट 7000 का प्रॉफिट हो गया था। और अभी भी मैं अगर बताऊँ तो मैंने डीजीबी में ट्रेड किया हुआ है और वेट में मैंने शायद नहीं किया है और XLM में मैंने लगाया हुआ है। तो आप कोई भी कॉइन खरीदते हो, आपने किसी की भी वीडियोस देखते हो, किसी भी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो, ऐसे क्रिप्टो की जो सिग्नल्स वगैरह देते हैं, न्यूज़ देते हैं, वो हमेशा लिखते हैं NFA। NFA का मतलब होता है नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। तो हम आपको एडवाइस नहीं कर रहे कि आप ये करो, हम बस सजेशन देते हैं, हम अपने व्यूज़ रख रहे हैं। ठीक है, ये करना आपको अपने रिस्क पे होता है। देखो भाई, अगर आगे बढ़ना है तो रिस्क उठाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो डिपेंड आप पे करता है कि आप रिस्क टेकर हो या क्या हो। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हम धीरे धीरे कवर करते रहेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे वो मैं मेरे मेन चैनल में डालूंगा फिलहाल के लिए। ठीक है, लूटस ऑफिशियल जो चैनल है उसी में पोस्ट कर दिया करूँगा। और हमारा क्रिप्टो चैनल भी है, फ्री है, ऐसा कुछ नहीं हम उसका पेड वाला सीन रखते हैं, वो भी है, तो उसका भी मैं लिंक दूंगा, लेकिन बाद में, अभी नहीं, स्टार्टिंग में नहीं। आप अभी जो है लूटस ऑफिशियल पे ज्वाइन होकर रहिए, जितने हैं और जितने आ रहे हैं वो भी ज्वाइन हो जाइए, बाकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और बॉट को एक्टिवेट कर लेना, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके पास डायरेक्टली आपको पहुंच जाएगी। तो मैं बता दूं कि आज तक मैंने क्रिप्टो में बहुत टाइम से कर रहा हूँ और क्रिप्टो में अच्छा खासा हमने अर्न किया है, क्रिप्टो से हमने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुक किया है। जो मेरी पहली ट्रिप थी गोवा की, वो मैंने जो क्रिप्टो से प्रॉफिट था उससे मैंने अपना जो भी उसमें खर्चा वर्चा आया था 30-40 हज़ार का, वो वहाँ से किया था। उसके बाद मेरी जयपुर की ट्रिप रही, वहाँ पर भी मैंने जो भी खर्चा रहा है वो हमने अपने क्रिप्टो वाले जो प्रॉफिट्स थे वहाँ से हमने बुक किया है। अभी एक नेक्स्ट और ट्रिप आएगी फैब में, मोस्ट प्रोबेबली है कि नेपाल की है, तो वहाँ पर भी अभी हम इतना जो है हमारा प्रॉफिट है, हमने ऑलमोस्ट इतना हो चुका है बजट हमारा कि हम अच्छा खासा वहाँ पर एक हफ्ता रह के आ सकते हैं। उसके बाद भी हमारे पास 1 से 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट बचा हुआ है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें होता है, आप सीखते हो। जब सीखने की कोशिश ही नहीं करोगे, आप दूसरों पे चल रहे हो कि वो जब बंदा बता रहा है तब जाके आप कॉइन खरीद रहे हो, वो जब बंदा बोल रहा है तब जाके आप सेल कर रहे हो, वो जो बंदा बता रहा है तब जाके आप वो कॉइन देख रहे हो। तो इस चीज़ में आप ये नहीं कह सकते कि मैं ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ। आप कॉपी कैट हो, आप जो बोला आपने किया। ठीक है, आपको अगर आगे बढ़ना है ना तो आपको खुद से भी करना पड़ेगा, न्यूज़ देखनी पड़ेगी। जिस भी कॉइन में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो उसका ग्राफ देखो, उसको कैसे आप इतना, कम से कम ये तो आप जान लो कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कैंडल में कैसे देखा जाता है, कैंडल कितनी टाइप की होती है, चार्ट क्या होते हैं, RSI क्या होता है, ये चीज़ें ये तो आप नॉर्मल है। ठीक है, आप लोगों को मैं धीरे धीरे एक वीडियो कंप्लीट शेयर करूंगा, मैं खुद का वीडियो नहीं है मेरा, जहाँ से ऑलमोस्ट मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, उस बंदे की मैं एक वीडियो शेयर करूंगा जो कंप्लीट वीडियो है, ट्यूटोरियल जिसे कहते हो, कंप्लीट 2 घंटे का ट्यूटोरियल है। अगर आपके पास 2 घंटे हों तो आप बिल्कुल से एक बार में देखें, नहीं है तो आप पार्ट में देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर टॉपिक वाइज कवर किया गया है। 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, आप जितना आपका कैपेसिटी है एक बार में देखने का, आप उतने देख के आप वहाँ से कर सकते हो। तो मैं गूगल ड्राइव का लिंक दूंगा डायरेक्टली, आप वहाँ से उस वीडियो को डायरेक्टली डाउनलोड कर पाओगे, बहुत जल्दी मैं दे दूंगा। तो आपको खुद से सीखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरों पे भरोसे आप कब तक चलोगे, क्योंकि देखो इंडिया में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रिप्टो रेगुलेट हो चुका है, इलीगल नहीं है। ठीक है, और लीगल भी नहीं है, तो बहुत जल्दी रेगुलेट भी हो जाएगा। इसमें बहुत जल्दी आपको
टैक्स भी लगेगा कि नहीं लगेगा वो भी पता लग जाएगा। और जैसे ये इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आता है तो इसमें बहुत ज़्यादा बूम देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी कुछ इंडिया की टोटल पॉपुलेशन को कुछ ही परसेंटेज जो है उन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे ये अंडर गवर्नमेंट आएगा, इसको रेगुलेट किया जाएगा, इस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाएंगे, तो ये और ज़्यादा बूम करेगा। बहुत अच्छी अच्छी कॉइन्स है जो आपको बहुत प्रॉफिट दे सकती हैं। ठीक है, अभी उनकी प्राइस कुछ भी नहीं है। ठीक है, आने वाले टाइम पे आप खुद देखोगे जैसे बिटकॉइन कहाँ से कहाँ पहुंचा है। इथरम एक साल पहले $350 था, आज इथरम $4,500 है। तो समझ लो कि कहाँ से कहाँ तक की जर्नी कैसे बदल जाती है। तो यही सारी चीज़ें, फिर से कह रहा हूँ, ये नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, NFA है। ठीक है, आपको करना है आप अपने रिस्क पे, लेकिन मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं बताऊँगा जरूर कैसे करना है, क्या होता है वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, जो मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ऑलमोस्ट मैं हर चीज़, आपको पता है कि जितनी भी चीज़ें मैंने ट्राई करी, जितनी भी चीज़ें मैं करता हूँ, जहाँ से भी जो भी मेरा इनकम सोर्स है, सब कुछ खुला है भाई। किसी को किसी से छुपा नहीं है कि मैं कहाँ से क्या करता हूँ। ठीक है, सब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप भी बने रहिए और मज़े करिए, ऐसे ही लूटते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्रिप्टो, जैसे आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ रहा, कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, वजीरेक्स में कैसे बाय सेल किया जाता है, CoinDCX में कैसे किया जाता है, लिमिट कैसे लगाई जाती है, स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, ये अगर आपको जानना है तो बिल्कुल से आप कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और बने रहिए हमारे साथ। हम ट्रेड कर रहे हैं, आपको भी सिखा रहे हैं, आप भी करिए, लेकिन मतलब ज़्यादा नहीं, लालच नहीं। लालच यहाँ पर करोगे तो आसमान से ज़मीन में आने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, लालच बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, तो बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, मज़े करो, स्टे सेफ, ट्रेड सेफ, लूटो।